नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं भीड़ का हिंसक न्याय। सड़क पर अचानक सामने आया एक बेजुबान जानवर। एक पल में हुआ हादसा और अगले ही पल सड़क पर इंसाफ का अखाड़ा, सड़क जो है वो इंसाफ का अखाड़ा बन गई। बदायूं में एक गाय की कार से टक्कर के बाद जो हुआ वो सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, ये उस खतरनाक सोच की तस्वीर है जहां गुस्साई भीड़ खुद को कानून से ऊपर समझने लगती है। कार चला रहे सरकारी डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ को भीड़ ने घेर लिया, बेरहमी से पीटा, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और हैरानी की बात तो यह है कि मौके पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हिंसा का यह तांडव चलता रहा। सोचिए, अगर हादसा हुआ तो उसकी जांच होगी, जिम्मेदारी तय होगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर हर सड़क पर भीड़ ही आरोपी, जज और सजा देने वाली बन जाएगी तो फिर कानून की जरूरत किसे रह जाएगी। एक तरफ घायल गौवंश के इलाज की कोशिश, वहीं दूसरी तरफ इंसान को घेर कर पीटती भीड़। अब सवाल यह नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, बल्कि सवाल यह है कि किसने भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार दिया। क्या सड़क पर गुस्सा कानून से बड़ा हो गया? क्या भीड़ के सामने पुलिस भी बेबस है? और अगर आज एक डॉक्टर भीड़ का शिकार है तो कल कोई और भी आम आदमी इस भीड़ तंत्र की चपेट में आ सकता है। बदायूं की यह तस्वीर सिर्फ एक डॉक्टर की पिटाई नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि देश में कानून का राज चलेगा या सड़क पर भीड़ का फैसला होगा। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सड़क पर हुआ हादसा, कार से एक गाय टकराई, हिंसक भीड़ ने कर दी डॉक्टर की पिटाई, बेकाबू भीड़ ने उठाया सवाल, कानून हाथ में लेने का किसने दिया अधिकार। जिस शख्स को भीड़ बेरहमी से पीट रही है उसका नाम राहुल सिद्धार्थ है। राहुल सरकारी डॉक्टर है। आरोप है कि राहुल अपनी स्कॉर्पियो से जा रहे थे, तभी रास्ते में एक आवारा गाय अचानक सामने आ गई। गाड़ी की टक्कर से गाय घायल हो गई। इसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। गुस्साई भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया और डॉक्टर राहुल पर चारों तरफ से हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में भी भारी मारपीट होती नजर आई और उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। राहुल ग्रामीणों के सामने खुद को छोड़ने की गुहार लगाते नजर आए, लेकिन बेकाबू भीड़ ने एक ना सुनी। देखिए, एक तरफ घायल जानवर की मरहम पट्टी और दूसरी ओर जानवर बनी भीड़ का शिकार डॉक्टर। सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो के लेकर ये भी है कि जब राहुल को पीटा जा रहा था तो उस वक्त मौके पर पुलिस कर्मी भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद डॉक्टर के साथ मारपीट जारी रही और भीड़ डॉक्टर को पीटती नजर आई। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ होती रही, लेकिन पुलिस इस हिंसक भीड़ को रोकने में नाकाम नजर आई। शुरुआत में डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ घटना की तहरीर देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जानकारी के मुताबिक एसएसपी अंकिता शर्मा ने खुद डॉक्टर से बात की। इसके बाद बुधवार को राहुल सिद्धार्थ की ओर से अलापुर थाने में तहरीर दी गई। फिलहाल 4 नामजद आरोपी गिरफ्तार हैं और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद सवाल ये है कि अगर किसी वाहन से हादसा हो जाए तो क्या भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल जाता है? हादसे के बाद इंसाफ कानून के रास्ते से होगा या भीड़ खुद ही फैसला सुनाएगी? साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदार पुलिस इतनी लाचार थी कि एक डॉक्टर को हिंसक भीड़ से बचा नहीं सकी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो आज बड़ा सवाल यही है कि आखिर भीड़ अगर फैसला करने लगेगी फिर तो कानून का काम क्या रह जाएगा। निश्चित रूप से हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन
तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि आवारा जानवर, आवारा गाय, आवारा पशु ऐसे रास्ते में अचानक आ जाते हैं, लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बाइक या वैसी गाड़ी, बड़ी गाड़ी भी होती हैं, वहां लोगों की भी जान चली जाती है। यहाँ पर एक गाय अचानक डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की कार के सामने आती है और हादसा हो जाता है और गाय कहीं ना कहीं घायल होकर गिर पड़ती है। अब भीड़ जो है वहां इकट्ठा होती है और भीड़ जो है बेकाबू भीड़ डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देती है, लात घूंसे मुक्के शुरू कर देती है। वहीं मौजूद पुलिस, लोग बता रहे हैं कि, और तस्वीरों में भी जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है कि वहीं मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। जब पुलिस को लगा कि नहीं फजीयत हो जाएगी और कहीं हिंसक भीड़ जान ही ना ले तो तब पुलिस आती है और किसी तरीके से भीड़ से उनको डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ को छुड़ाकर सामने वहां से ले जाती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये भीड़ तंत्र इतना बेकाबू क्यों है, इनकी मानसिकता ऐसी क्यों है। हालांकि 4 नामजद आरोपियों को राहुल सिद्धार्थ इसको लेकर मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहते थे, लेकिन एसपी ने खुद डॉक्टर को फोन किया जब ये वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद मामला दर्ज हुआ, 4 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। लेकिन सवाल इससे बड़ा है कि आखिर भीड़ तंत्र अगर सड़क पर न्याय करने लगेगी तो फिर हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी कानून का राज का क्या होगा। आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम आज की चर्चा में तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। रजत मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। मोनिका शर्मा जी मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रही हैं आज की चर्चा में। रीता मित्तल जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा अनीता गुप्ता गौसेवक हमारे साथ जुड़ रही हैं। महेश प्रजापति गौरक्षक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में, मोनिका जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुकी हैं। मोनिका जी सहित आप सभी पैनलिस्ट का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले श्याम सलोने जी का रुख कर लेते हैं। श्याम सलोने जी, बदायूं से जो तस्वीरें सामने आई निश्चित रूप से सोचने को मजबूर कर देती हैं। अक्सर हम और आप या आमजन सड़क पर निकलते हैं, कभी कोई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं, हादसे हो जाते हैं, आवारा जानवर सड़क पर आ जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे ही दुर्घटना बदायूं में देखने को मिली है। डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ सरकारी डॉक्टर हैं और वो ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान एक अचानक आवारा गाय उनके सामने आ जाती है और कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाती है। वो गाड़ी रोक नहीं पाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, गाय घायल होकर सामने गिर जाती है। अब भीड़ एकत्रित होती है, वो ताबड़तोड़ डॉक्टर सिद्धार्थ को गाड़ी से निकालती है, ताबड़तोड़ उनकी पिटाई करती है, गाड़ी उनकी तोड़फोड़ करती है, पलट देती है। ये किस तरीके की मानसिकता है श्याम सलोने जी? कानून का राज है, लेकिन ये भीड़ क्या कानून को नहीं मानती है, या ये भीड़ ये मानती है कि जज वही है, कानून वही है और न्याय अदालत तक जाने की जरूरत नहीं, न्याय खुद कर देगी? श्याम सलोने जी। मनोज जी आपको और मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरा राधे राधे जी। देखिए मनोज जी, पहले तो ये जो भीड़ का न्याय जो आपने कहा है, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। ये न्याय है नहीं जी, ये भीड़ का अन्याय है, भीड़ का अत्याचार है। और गौ सेवक जो होते हैं ना हमारे यहाँ, गौ सेवक उन लोगों को तो पकड़ते हैं जो गौ हत्या करते हैं, गौ हत्या करने के उद्देश्य से ट्रक में गाय को ले जाते हैं। लेकिन गौ सेवक जितने भी हैं, लगभग 99% मैं गारंटी ले सकता हूँ, रास्ते में यदि किसी गाय से कोई गाड़ी टकरा जाए, भूल चूक से टकरा जाए, तो वो उस गाय की तो रक्षा करते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन टकराने वाले को इस तरीके से मारते नहीं है। गौ सेवक कोई हत्यारे नहीं होते हैं, वो गौ भक्त होते हैं और भक्त कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। तो निश्चित तौर पर चूंकि एसएसपी महोदया ने इसमें इंटरेस्ट लिया है और उनकी ये कामयाबी रही है, हर जगह वो इस बात के लिए फेमस रही है। इससे पहले जिले में थी कासगंज में, वहां भी इसी बात के लिए फेमस थी कि वो न्याय करती हैं और ये योगी जी की टीम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्याय तो चल रहा है, लेकिन चूंकि सांसद बदल गए हैं, वहां का निजाम बदल गया है बदायूं का। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मैं जो बोल रहा हूँ आप ये ना समझे कि मैं राजनीति की ओर बोल रहा हूँ जी, लेकिन ये राजनीति, इसमें राजनीति ही अब होने जा रही है।
आए दिन आपको ऐसी घटनाएं मिलेंगी। गौ भेष में, गौ भक्तों के भेष में आपको वो तमाम कारनामे मिलेंगे जिससे लोगों को ये शक लग जाएगा, ये संदेश जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे अपराध कर रहे हैं, जबकि इनसे गौ सेवकों का भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये समाजवादी पार्टी जानबूझ करके अराजकताएं फैलाना चाहती है जी। जगह जगह इसी तरीके के ये हथकंडे अपनाएंगी और गौ सेवकों के रूप में ये करेंगी। मैं कहता हूं इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो पुलिसकर्मी वहां इस नजारे को देख रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनको लाइन हाजिर तो किया ही जाए। और मैं समझता हूं अंकिता शर्मा एक बहुत शानदार अधिकारी है, निश्चित तौर पर पुलिसकर्मी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी, ऐसी मेरा ऐसा मानना है। मैं उनको अच्छे से वाकिफ हूँ, जानता हूँ, उनके न्याय से मैं परिचित हूँ जी। लेकिन इसमें योगी जी की तारीफ करूंगा। योगी जी की सेनापति है बदायूं की अंकिता शर्मा जी एसएसपी, उन्होंने तत्काल स्वयं में संज्ञान लिया है और डॉक्टर से कहा है कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, और कहीं पर भी अन्याय होगा वहां हम अन्याय नहीं होने देंगे। ये जीत है उत्तर प्रदेश सरकार की जी। लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से श्याम सलोनी जी, ये इस बात से तो मैं आपके सहमत हूं कि पुलिस ने वहां पर जो सिपाही मौजूद थे उन्होंने भले ही उदासीनता दिखाई हो, लेकिन कप्तान के जानकारी में जैसी ये घटना आई है, खुद उन्होंने बुलाकर डॉक्टर से फोन पर बातचीत की, उसके बाद खुद एफआईआर के लिए उनको बुलाया कि भाई एफआईआर दर्ज कराइए, और 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसके लिए अंकिता शर्मा जो एसएसपी है उनकी तो तारीफ बनती है। लेकिन हम भीड़ के स्वरूप की अगर बात करते हैं, निश्चित रूप से गाय इस देश की आत्मा में बसी हुई है श्याम सलोनी जी, और गाय पूजनीय है। लेकिन यह भी दुर्भाग्य है कि आज गाय जो है वो हम उसको आवारा कहते हैं, आवारा शब्द से संबोधित करते हैं, और सड़कों पर विचरण करती है, खेतों में विचरण करती है, यहाँ वहाँ विचरण करती है। तमाम तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती हैं जहां उसकी दयनीय स्थिति होती है। और तो हम और सब पूरा समाज श्याम सलोनी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि अगर वो घूमती हैं, लेकिन इसी समाज का वो व्यक्ति जो इस भीड़ का हिस्सा है उसको ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। अगर कोई आवारा जानवर या गाय ही डॉक्टर की गाड़ी के सामने आ गई तो क्या उसकी डॉक्टर की जान ले लेंगे आप? मनोज जी देखिए, गाय को हम माता ऐसे ही नहीं कहते। गाय को मां इसलिए कहा जाता है कि गाय बहुत समझदार जानवरों में आती है, और ये जिसके आप पलती हैं, जो किसान हो या कोई ग्रस्त जीवन का व्यक्ति हो जो गाय को पालता है, वो दूध दोहन करने के बाद गाय को छोड़ देता है। उसके बाद गाय गली में, क्योंकि भावना जुड़ी होती है लोगों की, तो गाय को देखने के बाद तमाम गृहिणियां, माताएं, बहनें, भाई बंधु गाय को कुछ ना कुछ खाने को देते हैं, और शाम को फिर गाय आ जाती है। वो गाय पर इतना ध्यान नहीं देते हैं कि मेरी गाय जा रही है, रास्ते में किसी से टकरा जाएगी, मान लीजिए गाय का ही नुकसान हो गया, कई बार गाय नाले में गिर जाती है। तो इन लोगों को चाहिए कि भाई आप गाय को पाल रहे हैं, सरकार गाय का पूरा ध्यान देती है, तो कम से कम आप जब उसे लाभान्वित हो रहे हैं तो गाय का थोड़ा ध्यान भी रखिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग गाय पालते हैं और फिर आवारा पशु की तरीके से छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई को करनी चाहिए। ठीक है श्याम सलोनी जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात आ गई। अनीता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौसेवक हैं। अनीता गुप्ता जी, गाय की अगर हम बात जब करते हैं तो जहन में एक भाव पैदा होता है, और कहीं ना कहीं हमारी आस्था का भी प्रतीक है कि गाय जो है, और पूजनीय भी हमारे लिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत की जब हम बात करते हैं तो गाय उसमें प्रमुख भूमिका निभाती है। लेकिन यह भी सच है कि आज देश में गाय की क्या स्थिति है। सड़क पर तमाम गौवंश और तमाम ऐसे जानवर आवारा घूमते हैं, लेकिन खासकर गौवंश ही है। जब ये आवारा घूमते हैं और तमाम दुर्घटनाओं का शिकार ये खुद हो जाते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं। बदायूं की जो घटना है, एक डॉक्टर्स के कार के सामने अचानक गाय आ जाती है, टकराती है और कहीं ना कहीं वो घायल हो जाती है। हालांकि बाद में जानकारी आई कि उसकी मौत हो गई, लेकिन भीड़ वहां पहुंचती है और डॉक्टर पर जानलेवा हमला शुरू कर देती है, लातों घूसों थप्पड़ों से उसकी पिटाई करती है। हालांकि बाद में पुलिस पहुंचती है, पुलिस उनको बचाती है। लेकिन आप गाय में आस्था रखते हैं, ये अच्छी बात है। गाय की ये दुर्दशा है, उसके लिए भी हमारा समाज ही आज दोषी है। और उसी समाज का व्यक्ति जब लिंचिंग में शामिल हो जाता है और ऐसे भीड़ तंत्र में शामिल हो जाता है और न्याय खुद करने लगता है, तब सवाल उठते हैं। आपकी प्रतिक्रिया?
आप सभी से मेरा सबको राधे राधे। जी। देखिए, गाय हमारी पूज्य है, ये सबसे पहले प्रथम बात आती है। हम्म। इसमें अगर गाय के साथ एक्सीडेंट हो गया है हम्म। तो उसमें हमें प्रशासन को सौंप देना चाहिए, ना कि डॉक्टर साहब को मार देना चाहिए। हम्म। और इसके दोषी जितने डॉक्टर साहब है उससे कहीं ज्यादा दोषी पशुपालक है, बेशक। जो अपनी गाय को रास्ते में छोड़ रहा है हम्म। और वो तिल तिल मरने को मजबूर है। हम्म। इसलिए किसी की जान लेना ये हमारे जो है समाज का हिस्सा नहीं बनता। हम्म। हम उसको सजा तो दे सकते हैं, सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन उसको मार नहीं सकते, किसी की जान नहीं ले सकते। और गाय की तो दुर्दशा पूरे प्रदेश में ही क्या पूरे देश में खराब है। मैं भी गौ सेवक के रूप में जुड़ी हुई हूँ, तो मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं निकलते हुए भ्रमण में गौशालाओं में तो बहुत बुरी स्थितियां हैं गाय की। हम्म। सरकार तो हमारी बड़ी व्यवस्था दिए हुए है हम्म। और सब जगह से पैसा आ रहा है, लेकिन सब कहीं गांव गांव में ग्राम प्रधान खा रहा है। आप जाइए देखिए इनकी दुर्दशा गौशालाओं में, निश्चित रूप तो से दुर्दशा है कहीं अनीता भी जी। इनकी अनीता जी, स्थिति निश्चित अच्छी रूप नहीं से है। दुर्दशा है और सभी जगह ऐसा नहीं है, लेकिन तमाम जगह दुर्दशा की तस्वीरें भी सामने आती हैं। लेकिन आती अगर है, ये लेकिन गाय, जहाँ हम तक समाज देखा की बात जाए अगर तो करते हैं अनीता जी, समाज की बात करते हैं, जी। अगर हम समाज का हिस्सा हैं, उसी समाज में गाय की दुर्दशा है और उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जैसे तमाम लोग जिम्मेदार हैं। पशुपालक ही जिम्मेदार होता है। हाँ, लेकिन लोग जब उस भीड़ का हिस्सा होते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि ये गाय आखिर रोड सड़क तक आखिर क्यों पहुंची। लेकिन अगर किसी से गाय टकरा सड़क जाती है, तक किसी से किसी की टकरा तो जाती है पशुपालक तो थी वो वो, गोभक्त बन किसी जाते की हैं। पशुपालक थी अनीता वो। जी, किसी से वो गाय अगर टकरा जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो वो पक्के गौभक्त बन जाते हैं। गाय की सेवा करते वक्त, छोड़ते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि हम गौभक्त हैं, हमको सेवा करनी जब चाहिए। गाय छोड़ी तब तो कोई जिम्मेदार नहीं बना। हम्म। अब गाय का एक्सीडेंट हो गया, हो जाना भी गलत है। हम्म। गाय का जो है एक्सीडेंट हुआ वो भी गलत है, लेकिन किसी को जान ले लेना वो भी गलत है। जी, ठीक है, ठीक है अनीता जी, आपकी कानून बात आ जब गई। बना हुआ है तो हमें कानून के हवाले कर देना हाँ, चाहिए। निश्चित रूप डॉक्टर से साहब, लोगों की भी मौत हो जाती है तमाम दुर्घटनाओं में। कार के सामने बच्चे, बुजुर्ग, इंसान आ जाते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिससे ये गलती हो गई उसको लिंचिंग कर दी किसी जाए। के जान लेने की कानून कोई बना हुआ है अधिकार उसकी नहीं सजा है। देने के लिए। ठीक है, महेश प्रजापति जी, हम आपके पास आ रहे हैं क्योंकि गौसेवकों को चर्चा में जोड़ने का मकसद ये है कि वो पक्ष भी आना चाहिए कि आखिर गायों की दुर्दशा और गायों को सड़क पर आने का कारण क्या है। महेश प्रजापति जी, जब हम गायों की बात करते हैं तो हमने भावना की बात करी, हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये समाज तब क्या सोचता है जब गाय को हम छोड़ देते हैं, तब क्या सोचता है जब गाय भूखों मरती है। लेकिन वही गाय अगर सड़क पर किसी से टकरा जाती है, किसी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो हमारी भावनाएं ऐसे उमड़ पड़ती हैं। हम उस गाय का इलाज करने के बजाय जिस व्यक्ति से ये गलती हो गई या दुर्घटना हो गई उसकी जान लेने पर तुल जाएंगे हम। ये कैसा भीड़ तंत्र है? जैसा कि आपने बताया, सभी को मेरा नमस्कार, जय गौ माता जी। हम लोग लगातार इस पे कार्य भी कर रहे हैं। जैसे बताया कि आप एक्सीडेंट होना और गाय को टकराना, अभी लगातार 1-1.5 साल पहले एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, मैंने स्वयं उसको हैंडल किया था जी। एक एक्सीएन महोदय से बिजली विभाग के, उन्होंने गाय को टक्कर मारी, गाय की मृत्यु हो गई। जो कि वहां भीड़ हिंसक थी, हम पहुंचे, वहां को समझाया। मैंने कहा इनका कोई यहाँ से लेना देना नहीं है, मैं इस पे कार्रवाई कराता हूँ। हम लोगों ने महोदय को अवगत करा कि यहाँ भीड़ ज्यादा हो चुकी है, आप पुलिस व्यवस्था कराइए। हम लोग यहाँ पे मुकदमा लिखाना चाहते हैं, लेकिन मुकदमा एक्सीएन के खिलाफ नहीं लिखा गया था। फिर हमने कोर्ट से मुकदमा लिखाया, कोर्ट से मुकदमा लिखा, एक्सीएन के खिलाफ मुकदमा लिखा, उस पर कार्रवाई हुई। और इसके बाद अभी करीबन 1-1.5 महीने पहले एक मामला कि खनिज विभाग की गाड़ी थी जिसने गाय को टक्कर मारी, गाय के ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। वो अधिकारी वहां से भाग गया। हम कहते हैं अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो आप वहां खड़े होके गाय का इलाज करा दीजिए सम्मान पूर्वक, उसका अगर कहीं मृत्यु हो रही तो सम्मान अंतिम संस्कार करवा दीजिए। अगर आप वहां से भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे ज्यादा मतलब दोषी हैं। हम कह रहे मृत्यु होती है, कभी कभी आम आदमी भी टकरा जाता है, उसकी मृत्यु होती है, लेकिन वहां अगर हम सम्मान को उसका सहयोग कर रहे हैं तो ठीक है। जो भीड़ की बात की, इसमें कुछ उपद्रवी लोग होते हैं, हमने देखा कई बार। हम लोग कभी जाम लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो उसमें करीबन 50% उपद्रवी लोग शामिल हो जाते हैं, कहीं नशा करें, कहीं कुछ करें।
तो इसमें कुछ हो सकता है, कुछ नशे के जो नशेड़ी लोग होते हैं घुस गए हों तो गाड़ी पलटा रहे हों। ऐसा नहीं हो तो कोई गौरक्षक इस तरह, आज तक हमारा रिकॉर्ड है 7 साल 8 साल मुझे काम करते हो गया, हमने आज तक किसी पर हाथ नहीं घाला, न कभी किसी को मारा पीटा हम लोगों ने। हमारा काम रहता है प्रशासन को बताना, प्रशासन की जिम्मेदारी तो कार्रवाई कराना भी। एक मामला करीबन 1 महीने पहले आया था, एक प्रधान के द्वारा ग्राम पंचायत अतारना पड़ता है नरेश ब्लॉक के अंतर्गत, वहां पे उसने ट्रैक्टर से बांध के नंदी महाराज घसी पे फेंका था। उसमें आपको एक बात खबर आई भी होगी, तो हम लोगों ने तो मुकदमा लिखाया, तो ट्रैक्टर चालक के खिलाफ अभी मुकदमा चल रहा, जांच चल रही। निश्चित रूप से कानून बना हुआ है महेश प्रजापति जी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन हम खुद जज बन जाएंगे, हम खुद न्याय करने लगेंगे, ये बड़ा सवाल है। वो तो जानवर है, वो उसको नहीं पता सड़क पर कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए। हालांकि वो भी संवेदनशील होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उतने नहीं होते हैं। लेकिन भीड़ जानवर बन जाएगी, ये ठीक है क्या? वो हमने आपसे क्या कहा, कुछ उसमें उपद्रवी शामिल होते हैं, हम कह रहे हैं बसपा के शामिल हो गए, बसपा के शामिल, कांग्रेस के लोग शामिल हो जाते, ऐसा नहीं भाजपा के लोग रहते। हम कह रहे हैं भाजपा का व्यक्ति रहेगा तो वहाँ कोई व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं होगा, हम जितनी जिम्मेदार हम लेते हैं। लेकिन यहाँ भाजपा कांग्रेस सपा से मतलब नहीं है, भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता। भीड़ में कौन किस पार्टी से है, कौन क्या मानसिकता रखता है, उसका कोई उसकी कोई स्वरूप नहीं है उसमें। उसमें तो हम बताए ना, नशेड़ी को लोग हम लोग भी कुछ भोगे हुए हैं ना, कहीं जाम लगाना, कोई उपद्रवी लोग शामिल हो जाना, जिसके प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना, हमारी बात न सुनना, हम कहेंगे भाई शांत हो जाए तो शांत नहीं होगा और उपद्रव मचाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज हम लोगों को झेलनी पड़ती है। जो आपने कहीं गाय अगर रोड में छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पशुपालक होते हैं वो छोड़ देते हैं, और सुबह छोड़ा, शाम को जो है सोते दूध खा लेंगे। अभी हमने देखा कि एक्सीडेंट अगर रोड में गाय पड़ी हुई है तो समझिए कोई हिंदू, हम कहें हिंदू 99% हिंदू, तब आपकी भावना नहीं जाती है। सिर्फ 1% हिंदू जो होगा उस गाय को देखेगा, उसको उठाएगा, फोन हमको करेगा। हमारे पर लगभग दिन भर में 20 से 25 कॉल आते हैं पूरे जनपद से, मतलब कहीं एक्सीडेंट होना, कोई किसी का पैर टूट जाना, कहीं गौशाला संबंधित समस्याओं को लेकर लगभग 20 से 25 कॉल, कभी कभी ज्यादा कॉल आ जाती है, रात के 2-2 बजे हमें उठाना पड़ता है। तो आप समझिए गायों की दशा पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है। जो उत्तर प्रदेश आयोग बना हुआ गौ सेवा आयोग, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के तहत गौशाला का निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद उस गौशाला में प्रोटोकॉल के तहत तो गौशाला में बड़े चकाचौंध सब व्यवस्थाएं मिलती हैं। इसके बाद वो फोटो खींच के चली जाती महाराज जी के पास, महाराज जी ने देखा नहीं बहुत अच्छा काम चल रहा है। महाराज जी को सिर्फ जमीनी स्तर की कोई सूचना उनको नहीं दी जाती, उनको भ्रमित किया जाता है। हम चाहते हैं कि महाराज जी स्वयं जमीनी स्तर पे जाएं, गौशालाओं का भ्रमण कभी कभी 1 महीने में 2 महीने में करें, जिससे उनको देखने को मिले कि ऐसे लोगों को जो जोड़ा गया है ये सब कहीं ना कहीं। अरे महेश प्रजापति जी, मुख्यमंत्री अगर जाएंगे भी तो वहां व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाएंगी, और मुख्यमंत्री अगर सब जगह मुख्यमंत्री ही पहुंचेंगे तब व्यवस्थाएं ठीक होंगी। तो बाकी लोगों को वेतन और जिम्मेदारियां क्यों दी गई हैं, उनको वेतन क्यों दिया जा रहा है, उनको पद और ओहदा क्यों दिया जा रहा है? हर जगह मुख्यमंत्री थोड़ी पहुंच सकते हैं। ठीक है महेश जी, उनको महाराज जी अपनी कोई गुप्त टीम, हाँ बिल्कुल महेश जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ इस बीच रजत मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, सभा प्रवक्ता। एक बहुत छोटे से ब्रेक का हमारा वक्त है, और मोनिका शर्मा जी भी जुड़ी हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मोनिका शर्मा से भी जानेंगे कि ये जहनियत आखिर ऐसी क्यों हो रही है, और रजत मिश्रा जी से भी जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं भीड़ का हिंसक न्याय, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ मोनिका शर्मा जी मनोवैज्ञानिक है, जुड़ी हुई हैं। मोनिका शर्मा जी, हम भीड़ तंत्र की बात करते हैं और लिंचिंग की बात करते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां भीड़ जो है ये यहाँ पर एक जानवर के टकरा जाने पर इस तरह की घटना सामने है। ऐसी अन्य घटनाएं भी सामने आई हैं। भीड़ जो है वो न्याय तंत्र अपने हाथ में ले लेता है, वो न्याय करने लगता है, जज बन जाता है और खुद ही सोचता है कि वो न्याय दे देंगे हम। जिस तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लोगों की जहनियत कैसी होती जा रही है, लोगों के अंदर पैसेंस जो है वो खत्म होता जा रहा है, सोचने समझने की शक्ति क्या क्षीण होती जा रही है, या ये भावनावश इस तरीके की घटनाएं ऐसी सामने आती हैं। हम जब गौसेवा की बात करते हैं, जो इस चर्चा का मूल विषय है, तो गौसेवक होना अच्छी बात है, लेकिन गायें जो है सड़कों पर विचरण कर रही हैं, गौवंश सड़कों पर विचरण कर रहे हैं। कहाँ गौवंश जो रक्षक है दिखाई देते हैं? किसी को पीड़ा नहीं होती है, अगर होती है तो वो करते भी, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं। लेकिन
जब वही गाय सड़क पर आती है, किसी से टकरा जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तब लोगों में अचानक ऐसी भावना उठ खड़ी होती है, गौभक्त बन जाते हैं और वो भीड़ का हिस्सा बनकर जिससे ये गलती या अपराध होता है उसकी जान लेने तक पर आमादा हो जाते हैं। इस स्वरूप को कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। गाय हमारे लिए बहुत ही पूजनीय पशु है, मतलब हम भगवान के समान दर्जा देते हैं गाय को। लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम भावनाओं की बात कर रहे हैं तो भावनाएं ऐसी नहीं होती कि हमेशा हम एक ही इमोशनल स्टेट में रहेंगे। हम सभी लोग गाय को बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और उनको सुरक्षित देखना चाहते हैं। लेकिन आम जीवन में जब हम डेली लाइफ में अपना जीवन जी रहे होते हैं तो हमको ये चीजें थॉट्स नहीं आती। लेकिन जब हमने कुछ गलत होते हुए देखा, उसके प्रति अत्याचार होते हुए देखा, तो हमारी वो जो भावनाएं हैं वो एकदम ऊपर आ जाती है, जिसमें मतलब गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश आपको देखने को मिला। इसको हम लोग साइकोलॉजी में मॉब मेंटालिटी भी कहते हैं कि जहाँ पे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई पूरी तरीके से। भावनाएं इतनी तेज हो गई कि सिर्फ हमको ये चाहिए कि हमारे प्रिय पशु के प्रति या जहाँ पे हमारी धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, गलत हो गया है, अब यहाँ पे न्याय होना चाहिए। तो कुछ सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। दूसरा थोड़ा सा लोगों का ये भी होता है मनोज कि उनको ये चाहिए कि भाई तुरंत न्याय हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि न्याय व्यवस्था के ऊपर से थोड़ा सा हमारा जो विश्वास है वो कम हो गया है। इस तरीके की घटना हुई तो उनको लगता है कि पुलिस और कानून जो है तुरंत तो पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा भी तो तुरंत हमको न्याय नहीं मिलेगा। हमको कितने सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा, जहाँ पे मनुष्यों के न्याय आसानी से नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे मतलब एक जनता जो अपने लिए जा करके खड़ी हो सकती है, लड़ सकती है। हम और आप जैसे लोग कोर्ट में अपने वकीलों को हायर करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। गाय तो अपनी कुछ नहीं कर सकती है ना। तो फिर वो एक एंगल वो भी आ जाता है कि हमें न्याय तुरंत चाहिए। कुछ न्यायाधीश बन जाते हैं वहीं पे कि पुलिस और कानून कुछ नहीं करने वाली, हमारे प्रिय पशु के प्रति ऐसा हुआ है तो अब इस इंसान को दंड मिलना चाहिए तो हम दंड दे देंगे। तो वो पूरा मतलब इमोशनल रश हो गया और एक इम्पल्सिव एक्ट। तो कहूंगी कि किसी भी तरीके से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है कि हम इसको कह दें कि ये सही है। ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। कानून में रहने वाले लोग, पुलिस में रहने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जब भी कुछ भी इस तरीके की घटना हो तो तुरंत कार्रवाई करें, दोषियों के प्रति कार्रवाई करें और जनता के अंदर अपना विश्वास जो है वापस लेकर के आए। और एक बहुत बड़ा फैक्टर मनोज ये हो जाता है कि जब लोग भीड़ में होते हैं तो उनको ये पता है कि यहाँ पे मेरी पहचान छुप गई है, मेरी व्यक्तिगत सोच छुप गई है, मुझे अगर कोई भी गलती हुई तो कुछ पकड़ नहीं पाएगा, आसानी से देखा नहीं जाएगा। तो बहुत सारे लोग उस आड़ में भी उस तरीके का हिंसक व्यवहार कर देते हैं, गलत व्यवहार कर देते हैं, जो वो अकेले में कभी नहीं करेंगे। क्योंकि इस तरीके की थोड़ी सी रिसर्च भी हमारी हुई है, उसी आधार पे मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है मोनिका जी, आप जुड़ी रही है। रजत मिश्रा जी, हम आपके पास आएंगे। रजत मिश्रा जी, शायद रजत मिश्रा जी का फ्रेम नहीं, हम तक उनका कनेक्शन शायद कट चुका है, ऐसी जानकारी हमको दी जा रही है। एक बार फिर से श्याम सलोनी जी के पास आ रहे हैं। श्याम सलोनी जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि ये अमानवीय कृत्य है और इस पर इस तरीके की ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसा सुलूक करने वालों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो उनको लंबे समय तक याद रहे। आखिर ये भीड़ का हिस्सा बनकर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, अखिलेश जी जानते हैं योगी जी की सरकार में एक्शन लिया जाएगा और एक्शन लिया जा चुका है जी। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो इस तरह की बात बोल रहे हैं कि ये अमानवीय घटना है। ये अमानवीय घटना करा कौन रहा है? उन्हीं के लोग करा रहे हैं। ये जांच का विषय है, गंभीर विषय है ये। जहां जहां इनके सांसद हैं वहीं ऐसी घटना तमाम होती हैं। वहां हिंदुओं के गुट में इनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं, चूंकि उसमें कार्यकर्ता हिंदू भी हैं, लेकिन ये वर्गीकरण करना चाहते हैं जी। और इनके पेड कार्यकर्ता हैं जो पैसा देते हैं जिन लोगों को, उनसे ये कृत्य कराते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो जाए। ये सर्वविदिता कि हम हिंदूवादी पार्टी, हमारे हम सनातन की बात करते हैं। सरकार में आने के बाद ये अलग विषय है कि हमारे लिए संविधान को आधार मानते हुए सर्वधर्म का हम पालन करते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का हम सम्मान करते हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सनातन के सम्मान में सदैव आगे रही है। गाय को हम माता कहते हैं और ये लोग केवल इस्लाम की बात करते हैं। ये इनको गाय के गोबर से बदबू आती है। इन्हीं के लोग जानबूझ करके ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि पूरे प्रदेश में
एक ये अराजकता फैल जाए कि देखिए गौ भक्त जो है वो आज मानव इंसान और डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, चलिए इनसे अलग हो जाते हैं, ये एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं। तो धन्यवाद करते हैं हम एसपी कप्तान को, जिसने तत्काल संज्ञान लिया और जो दोषी थे उनको गिरफ्तार किया। बाकी के दोषी भी बख्शे नहीं जाएंगे, वो भी शीघ्र गिरफ्त में होंगे। ठीक है, और जब उनके नाम उजागर होंगे, हाँ, उनके कृत्य उजागर होंगे, तो मनोज जी आप ध्यान रखिएगा, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी से समर्थित लोग निकलेंगे। ठीक है, हम रजत जी से इसका जवाब लेंगे, रजत जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन रजत जी से पहले हम रीता मित्तल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, रीता मित्तल जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद रजत जी से जवाब लेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं रीता मित्तल जी। रीता मित्तल जी, गौभक्त होना निश्चित रूप से कोई अपराध नहीं है और हमारी भावनाएं और हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा गौसेवक है, लेकिन इस देश में गौवंश के साथ क्या हो रहा है और कैसे गौवंश जो है किस हाल में है, ये भी हम देखते हैं। और इसके लिए सरकारें सिर्फ दोषी नहीं है, हम और आप दोषी हैं। और उसी समाज में अगर वही गौवंश जो है वो आवारा विचरण कर रहे हैं भोजन की तलाश में इधर उधर, और अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो अचानक हमारा प्रेम उमड़ पड़ता है और हम आमादा हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति की जान लेने पर। ऐसे ही घटना ये बदायूं में देखने को मिली है। लोगों के अंदर पेशेंस या कानून इसका इंसाफ करेगा, इसकी भावना खत्म होती जा रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए एक बात जो आप कह रहे हैं, देखिए पशु प्रेम और गाय हमारी माता है, सब जानते हैं, पर कोई भी आदमी जबरदस्ती इस तरह एक्ट नहीं करेगा कि उसकी चोट पहुंचा देगा। मेरे ख्याल से कभी कभी होता है, कुछ नील गाय भी होती है, जैसे वो कभी, जैसे आप प्रयागराज जाइए, आपको रास्ते में कभी अचानक नील गाय आके चली जाती है और उस समय एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो हो सकता है गाय कहीं से आ रही हो, एकदम से चली गई, पर अगर उनसे गाड़ी से उनके टकरा के कुछ हो गया तो बल्कि उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं उनको FIR वगैरह लिखवाने जा रहे थे, तो हमारे जो भी नागरिक वहां पे थे उनको ये कृत्य नहीं करना चाहिए, तो बल्कि उनका साथ देना चाहिए, साथ देकर उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। और पुलिस का जो कृत्य है वो भी पता चला है कि वहां खड़ी थी, कुछ पुलिस अधिकारी खड़े थे, तो उनको भी जो है आपस में मतलब ये करना चाहिए था कि डॉक्टरों को बचाना चाहिए। देखिए एक जगह हमारे पशु प्रेमी, हम भी पशु प्रेमी भी हैं, पर हम लोग मानवता भी नहीं छोड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं आदमी ने जानबूझकर ये कृत्य किया हो, अचानक हो जाता है। आदमी जब तक ब्रेक लगाता है, इतनी देर में उसका पैर है, कुछ भी है गाय का, आ गया होगा बीच में, ये नहीं कह रही। अचानक बहुत सी चीज ऐसी होती है, अनजान में हो जाती है, तो उसमें किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, जबकि उसकी बहुत मारा गया। डॉक्टर को ये कृत्य भी जो भीड़ थी वहां पे उसका गलत है, पूछना चाहिए था क्या बात है, उसको जाकर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। और जो हमारी जो जितनी भी लोग खड़े थे, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो, उनको समझाना चाहिए था। और पुलिस जो समय मौके पे थी उसकी ये गलती है, उसको बैठ के जितनी भीड़ थी उसको रोकना चाहिए था और दोनों को अलग करना चाहिए था। गाय को तो ले जाते हॉस्पिटल, साथ साथ जो डॉक्टर जिसको मार रहे हैं उसको भी नहीं मारना चाहिए था, ना उसकी गाड़ी पे जो शीशे पथरा रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। और जो अभी हमारे सामने श्याम जी ने कहा और लोगों ने कहा कि इस समय इलेक्शन का समय है, लोग बाग अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पशु हो चाहे मानव हो, किसी के साथ इतनी मतलब घृणित राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन रीता जी, एक डॉक्टर, हाँ रीता जी, एक डॉक्टर पेशे का व्यक्ति कोई रोड रेज कोई इस तरह की गाड़ी भी नहीं चला रहा होगा और अचानक अगर उसकी वो भी लोगों की सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, और देखिए उनके साथ इतनी मारपीट होने के बावजूद भी वो FIR कराने नहीं गए। FIR उन्होंने कहा नहीं, FIR नहीं करेंगे। जब ये वीडियो वायरल हुआ है, कप्तान ने उनके पास फोन किया है, तब उन्होंने कहा नहीं, हम जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है हम उनको निश्चित रूप से हम जेल भेजेंगे। तब वो FIR दर्ज हुई, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर को खुद गिल्टी हो रही होगी कि देखिए किस तरीके से मेरे कार के सामने आ गई। करेगा। और जैसे आपने कहा कि खाना पीना उनको मिलना चाहिए, ये सब तो हमारी सरकार को, जो भी सरकारें आती हैं सबको देखना चाहिए। अभी जो सरकार हमारी चल रही है इस समय वो भी देख रही है, सब जिन्होंने गौशाला बनाई है। और हम सबका भी, खाली सरकार नहीं, हम सब जितने नागरिक हैं अपने शहर के, प्रदेश के, सबको ये कायदा कहता है कि जो भी हमारे पशु पक्षी जो घूमते रहते हैं, हमारा भी मान लीजिए कोई घूम रहे सड़क पर, उनको आप खाना दें, ये दें, उनके ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कुछ हो जाए तो उसका साथ ही ध्यान करें। अभी मेरे घर के सामने ही एक रहते हैं, कुछ 5 पशु ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं, तो उसको हम लोग खाना वाना देते, पता चला किसी कुत्ते ने उसको काट दिया, तो रात में 12:30 बजे मेरी डॉक्टर ने फोन किया, डॉक्टर को आए, इसका इलाज कराया, इंजेक्शन लगवाया, और उसी समय डॉक्टर आया, बहुत महंगी फीस ली, कोई बात नहीं, एक जानवर की वो तो बची जान, उसके 2,500 रुपए लेके गया, उसका इलाज किया, कह रहा रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि उनको अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो हम ही लोग तो है ना। हाँ बेशक आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इंटेंशनली अगर कोई ऐसा करता है और उनको नुकसान पहुंचाता है, उन पर हमला करता है,
तो निश्चित रूप से भीड़ को अपनी भावनाएं जाहिर करनी चाहिए, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गलती से सड़क पर तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इंसान आ जाते हैं, तो इस तरीके के जो कृत्य हैं निश्चित रूप से मानवीय कृत्य तो नहीं कहे जाएंगे। रजत मिश्रा जी, जिस तरीके से बदायूं की एक घटना सामने आई, इससे पहले तमाम ऐसी घटनाएं, लिंचिंग की घटनाएं, वो आप भी जानते हैं और हम उनका सब एक एक घटना का जिक्र तो नहीं करेंगे। लेकिन भीड़ की बात अगर हम करें तो भीड़ खुद फैसला क्यों करने लगती है? क्या जब कानून का राज्य है देश में, प्रदेश में, तो भीड़ जो है वो उस कानून पर लोगों को भरोसा नहीं है क्या? हमारी भावनाएं निश्चित रूप से गाय के साथ हो या कोई इंसान भी अगर सामने आ जाए, उसकी मौत हो जाए तो उसके साथ होती है, लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना होती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक जान गई है तो दूसरी जान हम लेकर ही मानेंगे। ये भाव क्यों हो रहा है रजत जी? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए जी। मनोज जी, देखिए, जो आज का परिवेश है, जो माहौल बना है उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का जी, वो किसी से छिपा नहीं है। इस समय पाखंडियों की सरकार चल रही है हिंदुस्तान में। जो फर्जी राष्ट्रद्रोही हो, चाहे फर्जी गौरक्षक हो, चाहे फर्जी राम भक्त कह लें वो हो, ये फर्जी वाले सरकार जो है आपको देखने को मिलेगी प्रदेश से लेकर के देश तक। इन्होंने गौ माता की जो हालत करी है वो इससे पहले कहीं नहीं थी। गौ माता बहुत सुरक्षित थी, घरों में थी, खेतों में थी, जहां भी थी, इस तरीके से दुर्दशा नहीं थी। आप आज किसी भी हाईवे पे चले जाइए, आप देखिए कि क्या हालात हैं उनके। रात में दिखते ही नहीं है और आदमी भी मरता है और उनको भी चोट लगती है, दोनों की हानि होती है। और ये फर्जी जो गौरक्षक हैं, इन्होंने अपने लोगों को जो ये गौशालाओं के लाइसेंस दे रखे हैं, फर्जी आंकड़े दिखा करके वहां पे करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है। वहां पे गायों को चारा नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे 2 गौशाला हैं, वो अक्सर जो है पकड़ के ले जाते हैं जो है नगर निगम वाले गाड़ी। फिर हम लोग जो है उनकी पालतू गाय होती, अच्छी गाय ले जाएंगे पकड़ के गौशाला में, फिर हम उनको छुड़ाने जाते हैं तो 5,000 रुपए का वहां पे चालान मांगते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि वो हमको उस गेट के अंदर नहीं घुसने देते हैं। कई बार हमने प्रयास किया कि देखें तो अंदर क्या हो रहा है, तो उन्होंने बाउंड्री, अब पहले तो बाउंड्री थी, वो गेट की छीर से हम लोग झांक के देखते थे अंदर क्या हो रहा है। और अब उन्होंने क्या किया कि बाउंड्री के ऊपर प्लास्टिक की शीट लगा दी, गेट में जो छीर होती उसमें प्लास्टिक की शीट लगा दी। भाई ऐसा अंदर क्या कर रहे हो, जो लोगों से छिपा रहे हो। तो तब तक क्या हुआ कि एक गाड़ी आई भूसे वाली, हमने वहां पे चेक किया, हमने कहा देखे भाई गौ माता को क्या ये खिलाने जा रहे हैं। तो उसमें इतनी खराब क्वालिटी का भूसा, मोटा वाला, और वो शायद क्या बताएं हम कि वो जानवर है, उसको आप खिला दो जबरदस्ती। इसके अलावा वहां पे आसपास के लोगों ने बताया कि अंदर गायों की भैया बहुत दुर्दशा हालत है, पीछे जेसीबी लगी है, अंदर गाय की बुरी दुर्दशा होकर गायों की मौत होती है और ये जेसीबी से अंदर ही गाड़ देते हैं और किसी को अंदर नहीं जाने देते कि कोई दुर्दशा देख ना पाए। तो ये हालात है गौशालाओं की उत्तर प्रदेश के अंदर, जो फर्जी ढोंगी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके राज में। भीड़ तंत्र का जो इन्होंने बना रखा है सिस्टम, वो भीड़ के सहारे ये प्रदेश सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीफ निर्यात में सबसे नंबर 1 है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीफ निर्यात में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। उंगली ना उठाइए वशिष्ठ जी, 2 मिनट रुक जाइए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, सबसे बड़ी बात है कि मैं वही कहूंगा ना कि जिस चीज के ये जो है रक्षक बन जाएं, आप समझिए ये उसी के भक्षक हो जाते हैं, चाहे वो गौ माता हो और चाहे वो भगवान राम का मंदिर हो। जहां जहां पे इन्होंने जिस इन्होंने ठेका लिया, ये समझिए वो भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया। इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे गौ माता को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और आज ये हालात हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं रजत जी, टकरा के मर रही है गौ माता, सड़क पे उनकी दुर्दशा है और उसकी जो खामियाजा है, उसका खामियाजा जो आम जनमानस है वो। अब बताइए, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, अब गाय अगर एकदम से आ जाएगी तो गाड़ी में ब्रेक मैकेनिकल पार्ट है, लगेगी टक्कर हो गई, अब वो बहुत ज्यादा होगा, इलाज कराएगा, ये हालात करोगे आप उस आदमी का। और ये जो मार रहे हैं, अगर इनकी जांच कर दी जाए तो ये रजिस्टर्ड गुंडे होंगे भारतीय जनता पार्टी के, इससे ज्यादा कुछ नहीं होंगे। मैं बता दूं आजकल यही हो रहा है कि ये अपने इनके, लेकिन वशिष्ठ जी कह रहे हैं, रजत जी, मैंने भीड़ की जब बात की, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के लोग हैं, वो सरकार को बदनाम करने के लिए वो फर्जी गौरक्षक बनकर ये पिटाई करते हैं ताकि सरकार बदनाम हो, गौरक्षक असली है वो बदनाम हो। वशिष्ठ जी के पास अब कुछ बचा नहीं है, कुछ दिन बचे हैं सरकार के जाने के। अब वशिष्ठ जी बचाओ जितने दिन कर सकते हैं कर ले सरकार का। बेचारे जो है चैनल से लेकर के संसद तक
चैनल से लेकर के संसद तक सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने में लगे हुए हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। प्रोपोगंडा की और झूठ की सरकार है, चोरी की सरकार है और ये काट की हांडी इनकी बस बहुत जल्दी जाने वाली है। देखिए किसी के तो हो, हम लोग कहते हैं नहीं, ये विषय नहीं है रजत जी, विषय नहीं है कि सरकार किसकी रहेगी किसकी जाएगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मेरा विषय ये है कि भीड़ का ये स्वरूप निश्चित रूप से अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है। अगर ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो ठीक है, जो कोई पशु है, कोई गाय है या पशु है या इंसान है, उसको अस्पताल में पहुंचाया जाए, उसका इलाज कराया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति की जान ले ली जाए जिससे गलती हुई है। कानून देगा उसको सजा। मनोज जी, मेरा एक सुझाव ये मैंने आज से पहले भी दिया था और कई बार ये डिबेट में दे चुका हूं जब गौ माता की बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और इनके प्रवक्ता से लेकर के सांसद तक हैं और इनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब नेता हैं। तो क्यों नहीं है जब इनका कोई जो है सदस्य बनता है तो उसको एक गाय की जिम्मेदारी दे देते हैं कि जो इनका सदस्य होगा कम से कम एक गाय अपने घर पे बांधे और जो सांसद होगा 5 गाय अपने घर पे बांधे और जो इनके जो है मंत्री हो वो कम से कम 10 गाय अपने घर पे बांधे, चाहे वो दूध देती हो चाहे ना दूध देती हो। आपने क्यों नहीं जिम्मेदारी दी अपने लोगों को? एक भी गाय इनके घरों में नहीं मिलेगी, एक भी गाय इनके घरों में नहीं मिलेगी और ये फर्जी ठेकेदार बन नहीं, ये ठेका कोई गाय है नहीं, ये रजत जी, गाय का ठेका क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है क्या रजत जी? गाय क्या भारतीय जनता पार्टी की ही आस्था की बात है? हम सभी सनातनियों की आस्था की बात है। बीजेपी के लोग ही क्यों बांध के रखेंगे? हम सबकी जिम्मेदारी है। सभी सनातनी कम से कम जो गाय को माता मानते हैं, पूजते हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी है। रजत जी, सड़क पे नहीं मिलती, एक भी गाय सड़क पे नहीं मिलती अगर इनके सदस्य और विधायक मंत्री पार्षद सब अगर अपने घर में गाय रख लेते। क्यों नहीं रखोगे गाय? काटी जाती थी भाई, आपकी सरकार खुलेआम गाय काटी जाती थी, पहले ध्यान दो। इसीलिए सड़कों पे नहीं दिखता। सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिए, सड़क पे मरने के लिए। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत जी आ रहे हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी एक दर्शक है, अपनी बात रखें। गिरीश शुक्ला जी, कहना चाहता हूँ कि मैं संसार में सबसे बड़ा ईश्वर मनुष्य में देखता हूँ कि जितने संसार में अवतार हुए हैं मनुष्य नहीं हुए हैं और मनुष्य को हम सर्वोपरि मानते हैं। गाय एक हमारा बहुत ज्यादा मतलब लाभकारी पशु है, लेकिन वह हमारे लिए ईश्वर नहीं है, लेकिन मनुष्य हमारे लिए ईश्वर है। आज हम आंखों से देख रहे हैं डॉक्टर की पिटाई जिस तरह हो रही है, जैसे राक्षस जो है किसी देवता को मार रहे हैं, वो स्थिति यहाँ बनी हुई है और सारे प्रहार उसके सर पर किए जा रहे हैं, यानी उसकी हत्या कर देना चाहते हैं। सरकार से सख्ती से कानून लागू करे और ये गाय के जो कमाने खाने का धंधा चल रहा है गाय के पीछे, इस देश में बंद होना चाहिए। गाय के कारण हम ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरीश जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया गिरीश जी। हमारे नियमित दर्शक है, गिरीश जी ने अपनी बात रखी। रजत जी अब मेरा सवाल एक छोटा सा और है आपसे। एक दर्शक सुदीप साहू जी इस बीच हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सुदीप जी अपनी बात रखें। देखिए, जो अखलाक की हत्या के बाद जो श्रृंखला शुरू हुई थी वो अब डॉक्टर की भीड़ द्वारा पिटाई तक चालू हो गई है। ये गाय के प्रति इतने सेंसिटिव हैं कि गाय को जरा सा लग जाए तो ये एकदम विचलित हो जाते हैं, लेकिन गाय पन्नी खाए, गंदगी खाए तो उससे इनको बिल्कुल भी विचलन नहीं होता है। केवल इनको अत्याचार करने का बहाना चाहिए। डॉक्टर जैसे व्यक्ति को, अरे भाई उसको पुलिस के पास ले जाओ। मैं सीधी कह रहा हूँ, तुम क्यों न्याय बन रहे हो, तुम क्यों जज बन रहे हो अपने आप को? हाँ, निश्चित रूप से यही सवाल है सुदीप जी कि हम खुद जज नहीं बनेंगे। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। रजत जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मांग की है उन्होंने, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग की है कि एआई से इनकी एक व्यक्ति जिन्होंने डॉक्टर पे हमला किया उनकी जांच हो, उनको चिन्हित किया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा मिले। हालांकि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रजत जी, मनोज जी कह रहे हैं ना, जांच करिए, आप बिल्कुल जांच करिए, आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का हो जाएगा कि कौन लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड गुंडे निकलेंगे। आप चलिए दावे के साथ कह रहे हैं, चलिए ठीक है। और ये कुछ नहीं, सिर्फ वसूली के चक्कर में घूमते हैं ये हाईवे के आसपास। ये वसूली के लिए घूमते हैं हाईवे के आसपास कि कोई टकरा जाए गाय और फिर ये उससे वसूली करें। ठीक है, ये हाल है इनके। ठीक है, उन गायों को हाईवे से हटाएंगे नहीं है बैठ करके। महेश प्रजापति जी, बेचारी जो गाय माता हाईवे बैठी है उनको हटा दें तो उनकी भी जान बच जाए। और नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजनीति का विषय नहीं है ये। रजत जी, आपकी भी सरकार में यही गौवंशों की यही हालत थी और महेश प्रजापति जी बेहतर बताएंगे। महेश प्रजापति जी, पहले गायों की हालत कैसी थी? बहुत बेहतर थी क्या?
कि हमें ही दोष देते रहोगे 10 साल 20 साल तक? नहीं नहीं नहीं, हमारी बिल्कुल सरकार तो नहीं। बहुत बुरी थी, चली गई और 10 साल हो गए। अब अपनी सरकार को बचाओ ना। और 10 साल की हमारी चली सरकार जाएगी को अभी। 10 साल हो गए। ठीक है 10 साल नहीं में नहीं, यही होते रहो, मेरा ये सरकार सवाल की सिर्फ सरकार का तो गिनाओ। नहीं सिर्फ गौ सेवा गौ रक्षा ही सवाल नहीं, सवाल आज का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महेश प्रजापति जी, सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गाय बचाना हमारी जिम्मेदारी है, उसकी सेहत सही हो उसकी, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर इंटेंशनली कोई उसको हानि पहुंचाता है तो निश्चित रूप से हमको प्रतिकार भी करना चाहिए, शिकायत भी करना चाहिए, लेकिन कानून को इस तरीके से हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जब ऐसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है, कोई जानबूझकर थोड़ी अपनी गाड़ी के सामने जाके ठोक देगा, लेकिन तब अगर ऐसी भावनाएं व्यक्त करना और खुद ही जज बन जाना, यह निश्चित रूप से ये असली गौभक्त इनको मानते हैं आप क्या, कि इनकी पीड़ा सिर्फ इसी जगह पे है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गौभक्त नहीं होंगे, उनको पीड़ा नहीं हुई होगी, गाय को चोट लगी, उसकी मौत हुई, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद घटना है, वो भी जीव है, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन अगर गलती से ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो फिर कानून बना हुआ है। महेश जी आ रहे हैं, श्याम जी आ रहे हैं, श्याम सलोनी जी। महेश जी जल्दी जवाब जो है जो आपने बताया, जो भाई सपा जो रजत मिश्रा जी इन्होंने बताया कि तो सरकारें लगातार निर्देश, हम भी सरकार में विरोध करते हैं भाजपा सरकार में, क्योंकि लगातार गौशालाएं बन चुकी हैं, गौशालाओं में लगातार व्यवस्था ठीक नहीं, हम लोग भी जाते हैं। कम से कम अगर 50 रुपए गाय को आ रहा, लगभग 25 रुपए गाय के पेट में जाता है, 25 रुपए उसके मतलब बंदरबाड़े बढ़ जाता है, जिससे आज गौवंश उत्तर प्रदेश में हालत इतनी चिंताजनक है कि गौवंश भूख से मर रहा है। अब कई गौशाला रात में चले जाएं तो गौवंशों को भोजन नहीं दिया गया होगा। आप समझ लीजिए, हम लोग टीमें लगातार निरीक्षण करती गौशालाओं में जाके, जहाँ व्यवस्था नहीं थी वहां पे डीएम को या जिम्मेदार अधिकारी को अवगत कराया जाता है। हम इसलिए मांग करते हैं कि लगातार सरकार इसमें कड़ा कानून बनाए, कड़ा नियम बनाए, जो फर्जिफिकेशन जो बनाए विभाग बना दिए गए हैं, मतलब वो लोग प्रोटोकॉल से जाते हैं, अपना जाके वहाँ पे फोटो खिंचाया और महाराज जी को दे दिया, इसके बाद वो जहाँ कहीं नहीं ये तो आप ठीक पहले भी बता चुके हैं करते हैं। हाँ, ये तो आप पहले भी बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री को जो तस्वीरें हैं, महेश जी मुख्यमंत्री को आप पहले भी बता चुके हैं कि जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं वो बहुत ही बेहतर तस्वीरें दिखाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? श्याम सलोनी जी आपसे मेरा सवाल, श्याम सलोनी जी आपसे मेरा सवाल कि गाय आस्था का विषय है, राजनीतिक इस पर राजनीति का विषय नहीं है ये, लेकिन जो आज का विषय है हमारा कि भीड़ न्याय नहीं कर सकती है, भीड़ जज नहीं बन सकती है, और आपकी भावनाएं हैं तो निश्चित रूप से आप गाय के साथ दुर्घटना हुई है या इंसान के साथ दुर्घटना हुई है, उसको अस्पताल पहुंचाइए, उसका इलाज कराइए। लेकिन अगर किसी से गलती से ऐसी कुछ हो गया है, दुर्घटना हो गई है, तो आप जज नहीं बन सकते हैं, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। और भावनाएं तब जब गांव की ऐसी दुर्दशा है तब आपकी भावनाएं नहीं जगती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो इस तरीके के कृत्य करते हैं कम से कम उनको सबक मिले कि हम गौ सेवा तो करेंगे लेकिन ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। मनोज जी, मैंने तो शुरुआत ही इसी से की थी कि ये भीड़ का न्याय नहीं, अन्याय है, अत्याचार। और मैंने ये भी कहा था कि जो पुलिसकर्मी वहां थे, देख रहे थे, जिन्होंने बचाव नहीं किया, वो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। लेकिन अभी रजत जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, कई चैनलों पर हम लोग साथ साथ बैठते हैं और अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ रजत जी की, कि रजत जी बोल रहे हैं कि कई गौशालाओं में गए, गौशालाएं बंद हो गई और उनको दिखाई नहीं दिया, गाय की हालत बहुत खराब है। अगर आपको इतनी चिंता थी, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, आजकल तो वैसे भी आप राम के ज्यादा नाम लेने लगे हो, तो आपने कहीं वहां के डीएम से शिकायत की? आपने कहा गौशाला के खिलाफ आपने कोई आवेदन किया? कहीं आपकी समाजवादी पार्टी के लोग गए? नंबर 1 बता दे जी, पूरी बात सुन लीजिए। लिखित में शिकायत है, आप नोट कर लीजिए, हाँ लिखित में शिकायत है भैया। अरे अभी नोट कर लीजिए शिकायत, कोई बताइएगा। तो कह रहे हैं भाजपा के, आप हमारे साथ आइए, उस गेट के अंदर घुस के दिखा दीजिए, गौशाला के गेट के अंदर। ये सच कह रहे हैं, ये तो सच कह रहे हैं रजत जी, ये सच कह रहे हैं। तमाम गौशालाओं में आप जाइए, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये बात महेश जी भी कह चुके हैं। अरे बात तो सुनिए, मैं वो सवाल का जवाब दे दूंगा। नहीं गाय गौशाला पे हमारी चर्चा नहीं है, गौशालाओं पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे। इस मानसिकता पर, इस मानसिकता जो ये मानसिकता है,
इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है सलोनी जी, श्याम सलोनी जी। निश्चित तौर पर वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, सांसद महोदय को चाहिए था कि वो इस पर एक टिप्पणी करते और सख्त टिप्पणी करनी चाहिए थी। वो एसएसपी महोदय से कहे कि जो भी लोग हैं दोषी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार कीजिए। वो ना बोल करके पार्टी के सुप्रीमो बोल रहे हैं। सुप्रीम को नहीं जानकारी है, जानकारी स्थानीय सांसद को होती है कौन लोग उनके गुर्गे भेजे हुए थे। दूसरी बात, आज रजत जी कह रहे हैं कि बीफ के मीट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं, उस पर नहीं जाएंगे हम। मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में चौंगुर आपको गाय दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के समय गाय दिखाई नहीं देती थी, जब दिखाई दे रही है तो मीट कैसे गाय का जग जा रहा है? तो ये झूठे आरोप हैं। ठीक और मैं आपको ठीक है मोनिका जी, ठीक है श्याम सलोनी जी, आपकी बात आ गई। मुझे एक भी रिकॉर्ड दिखा दीजिए, अगर जल्दी कंप्लीट करें, जल्दी। 1% भी निजात नहीं हो रहा जीत का, ये झूठे आरोप है। ठीक है मोनिका जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे। मोनिका जी, जैसे आपने कहा कि भावनावश, नहीं श्याम सलोनी जी आपकी बात आ गई, श्याम सलोनी जी आपकी बात आ गई, श्याम सलोनी जी आपकी बात आ गई, मिल रहा है। हाँ योगी जी के शासन में मम्मी गोवा में यम्मी, ठीक है ठीक है, मैं उसमें जाऊंगा तो चर्चा दूसरी दिशा में चली जाएगी। मोनिका जी से मेरा सवाल है, नहीं रजत जी आपकी बात आ गई, रजत जी आपकी बात आ गई। मोनिका जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये सिर्फ भावनावश या भावनावश अगर ऐसी चीजें होती हैं, नहीं खाने वाली है। समाजवादी पार्टी के पास शब्द नहीं होते हैं तो आरोप नहीं भाई, व्यक्तिगत ये लड़ाई का मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई का मामला नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मामला है। और इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं ये राजनीतिक मामला नहीं है। हाँ मोनिका जी, मेरा सवाल है, आपने कहा पार्टी का पूरा पुराना इतिहास है कानून तोड़ना। मोनिका जी, आपने कहा जैसे कि ये भावना लोगों में ऐसा, भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत खराब है सलोनी जी। नहीं ये चलिए मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, आगे समय इजाजत नहीं देता है। हालांकि मोनिका जी से मैं सवाल करना चाह रहा था, लेकिन आप लोग आरोप प्रत्यारोप के बीच, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप के बीच मैं सवाल नहीं कर पा रहा हूं। माफी चाहता हूं आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भीड़ तंत्र का जो न्याय है ये नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से गाय हमारी आस्था का विषय है। कोई भी जीव हो, इंसान हो, अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हम उसकी वहां मदद भी कर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, अस्पताल पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम भीड़ का हिस्सा बनकर जिस व्यक्ति से गलती हुई हो या जिसने भी यह कृत्य किया हो, हम खुद जज बन जाए, हम खुद न्याय करने उतर जाएं और उसकी भी जान ले लें, ताकि क्योंकि उसने एक दुर्घटना कारित की है। यह नहीं होना चाहिए। कानून का राज है और ये प्रदेश हो या प्रदेश हो, कानून से चलेगा। इसी उम्मीद के साथ इस खास चर्चा में जुड़े अपने सभी मेहमानों का एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।